तो कैसे हो तुम लोग? मुझे मालूम है तुम लोग एकदम बिंदास हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम अ 1000 ईयर एगो चैप्टर नंबर 24। ज्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए सीधा चलते चैप्टर की तरफ। सुचिन जिंग को कह रहा होता है, कल जो चोर आया था, अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम अपनी ताकत को थोड़ा कम इस्तेमाल किया करो। तुम अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़ नहीं सकती। और क्या तुम उसकी गर्दन तोड़ना चाहती थी? इतनी जोर से तुमने उसे जकड़ लिया था। तभी नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग अपनी मुट्ठी बांध के कह रही होती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपनी आधी ताकत इस्तेमाल कर रही थी। पर उसके मुक्के से लग रहा नहीं था कि वो भी आधी ताकत इस्तेमाल कर रही है। तभी सुचिन जिंग के मुक्के को देख के कह रहा होता है, अच्छी बात है। और हमें कहानी में दिखाया जाता है जो जिंग ने अपनी मुट्ठी बांधी होती है वो अपनी पूरी ताकत से उस चोर को मारी हुई होती है। तभी सुचिन जिंग को कह रहा होता है, किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जब तक कि वो दूसरा इंसान तुमको मारने की कोशिश ना करे तब तक तुम उसकी जान नहीं ले सकती। और बाकी सब चीजों को तुम्हें यहाँ के गवर्नमेंट पे छोड़ देना है। लेकिन कल जो मैंने तुम्हारी ताकत देखी उससे मुझे डाउट हो रहा है कि कोई तुम्हें मारने की कोशिश भी करेगा। लेकिन जब तक कि तुम मेरे साथ हो तो तुम ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। तभी जिंग सुचिन से पूछती है, तो मैं किसी को कितनी बुरी तरीके से मार सकती हूँ? तभी सुचिन जिंग को कहता है, ये सब पे निर्भर करता है कि तुम किस मुसीबत में हो। अगर एग्जाम्पल की तरफ से बताऊं कि तू उस आदमी को क्यों मारना चाहती है। तभी नेक्स्ट सीन में जिंग सुचिन से पूछती है, ठीक है, और वो सवाल पूछती है, अगर तू आधी रात को मेरे कमरे में घुसने की कोशिश करेगा तो मुझे कितनी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए कि मैं तुझे मारूं? ये सुनने के बाद सुचिन को बहुत ही जोर का झटका लगता है और सुचिन जिंग को उंगली दिखा के गुस्से से कह रहा होता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। कोई और दूसरा सवाल पूछो मुझसे। और सुचिन जिंग से पूछता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें मैं उस तरीके का आदमी लगता हूँ कि मैं आधी रात को तुम्हारे कमरे में घुसूंगा? नेक्स्ट सीन में जिंग को दिखाया जाता है, वो कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे। और सुचिन कहता है, मैं उस तरीके का आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। और नेक्स्ट सीन में सुचिन एक पेड़ के पास जाके एकदम स्टाइल से पोज मार के चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं एक बहुत ही अच्छा और एकदम मदद करने वाला लड़का हूँ और मैं किसी का कुछ भी बुरा नहीं करता। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? और मैं एक यंग हीरो हूँ, ये बात याद रखना। नेक्स्ट सीन में जिंग बहुत ही भोला सा चेहरा बना के कहती है, मैं अभी के लिए तुम पे विश्वास कर लेती हूँ। और सुचिन जिंग को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम्हारा क्या मतलब है मैं अभी के लिए तुम पे विश्वास कर लेती हूँ? लेकिन पहली बात, तुम्हारे दिमाग में ये घटिया आइडिया आया कहाँ से कि मैं तुम्हारे कमरे में आधी रात को घुसूंगा? नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन का दिखाया जाता है, वो बहुत ही थोड़ा परेशान हो गया होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं पिछली बार तुम्हारा पुराने चप्पल को कचड़े से तो निकाल लिया, लेकिन मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आधी रात को तुम्हारे कमरे में घुस के तुम्हारे साथ कुछ कर सकूं। तभी जिंग सुचिन को कहती है, तुमने पिछली बार कहा था कि तुम मेरे कमरे में घुस जाओगे। तभी सुचिन जिंग को चिल्लाते हुए कहता है, कब कहा था मैंने? तभी जिंग सुचिन को कहती है कि तुमने पिछली बार मुझे कहा था कि तुम डेंग टूजी भी बन सकते हो। और यहाँ पे डेंग टूजी कौन है ये आप लोग को मेरे चैप्टर नंबर 16 में मालूम चलेगा। अगर जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 16 नहीं देखा है, मैं आई बटन पे चैप्टर नंबर 16 का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके चैप्टर नंबर 16 देख सकते हैं और आपको मालूम चलेगा कि जिंग सुचिन को डेंग टूजी से क्यों कंपेयर कर रही है। फिर वापस आते अपने चैप्टर की तरफ। तभी सुचिन जिंग को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो उस टाइम पे मैं मजाक कर रहा था और तुम्हें मालूम है कि मैं कितना कमजोर हूँ। अगर मैं तुम्हें कुछ करना भी चाहूंगा तुम मुझे इतनी बुरी तरीके से मार सकते हो कि पूछो मत। तुम्हारे बस एक ही पंच से मैं मर सकता हूँ, तो फिर मेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी कि मैं तुम्हारे कमरे में घुस के तुम्हें देखूं? ये कहने के बाद सुचिन थोड़ा सा सोच रहा होता है और तभी जिंग से पूछता है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम क्या करोगी? तभी जिंग अपना पंच दिखाते हुए कहती है, मैं बस तुम्हें एक पंच मारूंगी और कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में सुचिन बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये सच में मुझे जान से मारने की कोशिश करने वाली है। तभी सीन चेंज होता है, वो लोग होटल में पहुंच जाते हैं और सुचिन जिंग को कहता है, हम लोग इधर पहुंच गए। सुचिन होटल के वेटर को कहता है, हम लोग जो हर रोज खाते हैं वही दे दो। तभी होटल का वेटर कहता है, हाँ ठीक है। फिर सीन चेंज होता है, सुचिन और जिंग एक टेबल पे जाके बैठ जाते हैं और सुचिन जिंग को कहता है, अभी से तुम इस जिंदगी की अच्छी अच्छी चीजें सीखना चालू करोगी। और सुचिन जिंग को कहता है, और ये दिन हमेशा याद रखना। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने दोनों हाथों को देख रही होती है और कह रही होती है, याद रखना। तभी जिंग को अपनी पुरानी चीजें याद आती है कि उसके हाथ किस तरीके से खून से रंगे हुए होते हैं और अपने मन में कह रही होती है, ये हाथ पहले कितने लोग को मौत के घाट उतारे हैं। तभी हमें वेटर से आवाज आती है कि तुम लोग का खाना यहाँ पे आ चुका है। तभी सुचिन वेटर को कहता है, थैंक यू। और फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है, वो लोग का नाश्ता आ गया होता है और जिंग खाना खा रही होती है और खाते हुए बहुत खुश लग रही होती है और कह रही होती है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सब देख के
सुचिन अपने मन में कह रहा होता है, किसने सोचा था कि ये लड़की पुराने समय से है, और क्या पुराने समय के लोग को इतनी भूख लगती है। और सुचिन जिंग से एक सवाल पूछता है, अगर तुम्हें ज्यादा भूख लग रही है तो तुम और भी खाना ऑर्डर कर सकती हो। तभी सुचिन जिंग को कहता है, तुम वहाँ पे जाके वेटर को बोल सकती हो कि तुम्हें कितना खाना खाना है और कितने पीस तुम्हें चाहिए, मैं बाद में पैसे दे दूंगा। तभी जिंग थोड़ा सोचती है और सुचिन से पूछती है, क्या ये खाना बहुत महंगा है। तभी सुचिन जिंग को कहता है, ये महंगा नहीं है, ये बहुत ही सस्ता है अगर देखा जाए तो। और सुचिन जिंग को कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जितना खाना है तुम उतना ऑर्डर कर सकती हो, पैसे की चिंता मत करो तुम। नेक्स्ट सीन में जिंग अपने टेबल से उठ के वेटर के पास ऑर्डर करने के लिए जाती है। तभी सुचिन अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बच्चे को खाने के लिए लेके आया हूँ, और शर्माते हुए खाना खा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि इसे ये भी चीज एक्सपीरियंस करने दो, इसके लिए ये भी अच्छा ही होगा। तभी जिंग वेटर के पास जाके कहती है, मुझे 10 नहीं, मुझे कम से कम 50 बन चाहिए। ये सुनने के बाद सुचिन बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और खांसते हुए कह रहा होता है, हम लोग को घर के लिए चाहिए। तभी वेटर बोलता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तभी जिंग अपने टेबल पे वापस आ जाती है और सुचिन जिंग को कह रहा होता है, क्या तुम सच में इतना सारा खाना अकेले खा लोगी। तभी जिंग सुचिन को कहती है, हाँ मैं ये पूरा खाना खा लूंगी। तभी नेक्स्ट सीन में जिंग बहुत ही प्यारा सा चेहरा बना के सुचिन को कहती है, मुझे लगा था कि मैंने कुछ ज्यादा ही खाना ऑर्डर कर दिया, मुझे माफ कर दो। तभी सुचिन जिंग को कहता है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, ये सब छोड़ो, तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ जब तक कि तुम्हारा दिल ना भर जाए। लेकिन तुम जब इतना सारा खाना ऑर्डर कर रहे हो तो बाकी लोग की नजर तुम पे पड़ेगी, इसीलिए तुम बस थोड़ा ही खाना खाओ और बाकी सब घर के लिए लेके जाओ, और फिर तुम घर पे बैठ के आराम से तुम्हें जितना खाना है उतना खा सकती हो। तभी जिंग सूप पीते हुए कह रही होती है, जब मैं पैसे कमाना चालू कर दूंगी ऑनलाइन गेमिंग से तब मैं सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। तभी सुचिन हंसते हुए जिंग को कहता है, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। तभी वो दोनों होटल से जा रहे होते हैं और सुचिन कहता है कि हम लोग के लिए बिल लेके आओ। तभी वेटर बिल लाता है और सुचिन बिल भर के वहाँ से जा रहे होते हैं। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है, सुचिन ने बहुत सारा बन अपने हाथ में घर पे लेके जा रहा होता है। तभी सुचिन की नजर एक जगह पे पड़ती है और वो जिंग को कहता है, मैं एक दिन तुम्हें इस जगह पे लेके आऊंगा, बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। तभी जिंग पूछती है, ये कौन सी जगह है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था बहुत सारा खाना एक टेबल पे रखा हुआ होता है और सुचिन जिंग को बता रहा होता है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम थोड़े से पैसे दे के बहुत सारा खाना खा सकती हो जब तक कि तुम्हारा पेट न भर जाए। तभी सुचिन जिंग को कहता है, ये पिछले होटल की तरह है, तुम्हें मालूम है कि तुम कितना बन खा सकती थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बन नहीं मिलने वाले, यहाँ पे तुम्हें सब्जी, मीट, मच्छी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है ना, मैं एक दिन तुम्हें इस जगह पे जरूर लेके आऊंगा। तभी जिंग चौंक के कहती है, ऐसी जगह सच में होती भी है क्या किसी ने ये सब खाने दान में दिए हैं क्या। तभी सुचिन जिंग कहता है, नहीं, ये बस मामूली रेस्टोरेंट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं लेकिन ये उनमें से एक है। तभी जिंग सुचिन को समझाते हुए कहता है, यहाँ पे सारे लोग अपने दिमाग से काम करते हैं, जिस तरीके से पुराने राजा लोग काम करते थे। वो लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि किस तरीके से हम लोग पैसे कमाए जाएं। अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो हम लोग बहुत ही कम पैसे दे बहुत ही कम खाना खाते हैं, क्योंकि लोग की नजर हम लोग पे पड़ेगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर तुम ये सारे बंस 20 या फिर 50 एक साथ वहाँ पे बैठ के खाना चालू कर देती तो सारे लोग की नजर तुम पे पड़ती और वो लोग सोचते हैं कि तुम कितनी बड़ी भुक्कड़ हो। और सुचिन जिंग को कहता है, ये तुम्हारे अच्छे के लिए होगा कि तुम लोग की नजरों में ना हो, क्योंकि तुम जितना ज्यादा लोग से दूर रहोगी तुम्हें उतना ही अच्छा होगा, वरना तुम्हारा राज सब लोग को पता चल जाएगा। तभी जिंग एक बन उठा के खाना चालू कर देती है और सुचिन जिंग को समझाते हुए कहता है, ये सब एक बिजनेस है, जैसे कि मैं एक मालिक हूँ और मैंने ये बफेट होटल खोला और मैं हमारे जैसे कुछ मामूली लोगों का फायदा उठाऊंगा, क्योंकि हम जैसे लोग बहुत ही कम खाना खाते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो औरत लोग और बच्चे लोग 100 रुपए दे के यहाँ पर बस 30 और 40 रुपए का खाना खाते हैं। इसीलिए ये सब जो रेस्टोरेंट होते हैं वो लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। तभी जिंग सुचिन से पूछती है, तो का मतलब ये है कि जिसको जितना खाना है वो उतना खा सकता है और वो जितना पैसे दिए हैं उससे ज्यादा भी खा सकता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तभी सुचिन अपना अंगूठा दिखाते हुए कह रहा होता है, तुम बहुत ही होशियार निकली। तभी सुचिन जिंग को अपने बारे में बता रहा होता है, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पापा मेरे को एक बफेट होटल में लेके आए थे और मुझे लग रहा था कि ये होटल का मालिक बहुत ही अच्छा है जो हम लोग को जितना खाना है उतना खाने दे रहा है, और मैं उस होटल के मालिक पे बहुत जोर जोर से हंस रहा था। तभी जिंग सुचिन से पूछती है, पर जो कम खाना खा सकता है वो लोग इस होटल में क्यों जाते हैं, क्या वो लोग के पास ज्यादा पैसे हो गए हैं खर्च करने के लिए। तभी सुचिन जिंग को समझाते हुए कहता है, ये जो बफेट होटल्स होते हैं ये हम लोग को बहुत सारे अलग अलग तरीके के खाना ऑफर करते हैं और सब चीज एकदम अलग अलग टेस्ट का होता है। तुम बस एक बार पैसे दो और तुम्हें हर एक चीज आराम से खा सकते हो और तुम्हें हर एक चीज का स्वाद मालूम चलेगा कि ये किस तरीके का स्वाद आता है और तुम्हारा पूरा दिल और पेट दोनों भर जाएगा ये खाना खाने के बाद। ये सुनने के बाद जिंग बहुत ही ज्यादा चौंक गई होती है।
तभी हमें एक तीसरा आदमी कहानी बता रहा होता है। वो कह रहा होता है जिंग जैसे लोग ये सब चीज पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे कैसा भी बात क्यों ना हो, ये सब कुछ एकदम अच्छे से सीख लेती है। चाहे ये दुनिया में बहुत ही अजीब बातें क्यों ना हो, ये सब बिल्कुल अच्छी तरीके से जिंग थोड़ा मोड़ा समझ लेती है। सीन चेंज होता है, हमें सोची को हंसता हुआ चेहरा दिखाया जाता है और वही आदमी कहानी बता रहा होता है। जिंग हर एक बात, हर एक छोटी सी छोटी चीज को समझ रही है और अपनी जिंदगी जीना सीख रही है। जब वो सब कुछ सीख लेगी और अब सारे बदलाव उसके शरीर में दिखने लगेंगे हम लोग को, और वो धीरे धीरे ये दुनिया को समझ रही है कि ये दुनिया किस तरीके से काम करता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें जिंग और सुचिन घर जाते हुए दिखाए जा रहे होते हैं और हमें फिर से उस तीसरे आदमी की आवाज़ आ रही होती है। वो कह रहा होता है जिंग इस टाइम की दुनिया, लगता है वो दोनों अब आपस में घुल मिल गए हैं। इसी के साथ माई वाइफ इज फ्रॉम अ 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 24 यहाँ पे खत्म होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में बेल आइकन दबा देना। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे चैप्टर नंबर 25 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।